गुरु माँ पार्वती के चरण में नमन। इस कालखंड के महामानव प्रथम शिवशिष साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में नमन। शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित आप सभी शिवशिष गुरु भाई गुरु बहन, आप सभी के चरणों में मेरा नमन। आप अपने चरणों में इस छोटे भाई नन्हे जी शिवशिष का नमन स्वीकार करिए। सौभाग्य हुआ है आप लोग के बीच महागुरु महादेव जी की बात करने का। शिव हम आपके गुरु हैं, हम आप शिव के शिष्य। थोड़ा सा आप लोग शांति बनाकर 20 मिनट सुन लीजिए। हम लोग को गुरु क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि बिना ज्ञान का कुछ नहीं हो सकता है। न बेटी आ सकती है, न बेटा आ सकता है, न पति आ सकते हैं, न हम लोग धरती पर आ सकते हैं। इसलिए हमारे आपके जीवन का आना और जाना ये ज्ञान के कारण ही संभव है। और जब यह सृष्टि शुरू हुआ तो सारी शक्तियाँ, सारी विधाएं जब नहीं काम आया तो इस जगत गुरु ने, महादेव गुरु ने इस जगत में उस ज्ञान के प्रक्रिया को उतारा जिसके माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि हुआ, कायम हुआ। हम लोग के बीच सौभाग्य मिला है कि महादेव को गुरु मान ले। यहाँ विषय गुरु का है कि हमारे आपके, देखिए, जब तक आपका विषय आपको नहीं छुएगा आप इधर उधर घबराते रहिएगा, घूमते रहिएगा। लेकिन जैसे विषय आपको छू दिया, हम आप क्या हैं जरा विचार करिए तो। शरीर है, मन है, विचार है, बुद्धि है, क्या है? बहुत गौर से सुनिए। एक समझ है, एक ज्ञान है। अगर हम आपके बीच में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है तो कुछ नहीं है। पशुओं में ज्ञान है, वो लायन है तो लायन समझ रहा है। टाइगर है, बाघ है तो वो अपने को बाघ समझ रहा है। किसी जीव में, जितने भी जीव हैं वो सब अपने समझ से अपने आप को समझ रहे हैं। हेलो, थोड़ा साउंड पे आ जाइए भाई। हेलो हेलो, विजय जी थोड़ा साउंड पे आ जाइए, साउंड पे आ जाइए। तो जब तक हम आपको सूचना, ज्ञान, समझ नहीं होगा, हम आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, होना क्या था, क्या होना चाहिए। कजी, इसलिए जानिए, साहब का एक प्रश्न गया साहब के समक्ष। एक साहब की बात मुझको याद आती है, ध्यान दीजिएगा। एक आदमी ने कहा, बहुत ध्यान सुनिए, टीटर पिट ना करके चाहिए बस। एक आदमी का प्रश्न गया कि भैया हम दया मांगते हैं तो मन इधर उधर भागता है। साहब बहुत जोर से हंसे, ठठाके, खूब हंस के हंसे। हेलो, कहा कि मैं इतने दिन शमशानों में रहा, इतने दिन महादेव के साथ रहा, हमको मन के बारे में समझ नहीं आया, तुमको मन के बारे में समझ आ गई? तुम मन को जान गया कि मन तुम्हारा भाग रहा है? साहब बोले कि उसको खोल के बिला दो, भगा दो। हम लोग के शरीर में मन का कोनो काम नहीं है। आप कहीं नौकरी करिएगा, आप कहीं घर से लेके बाहर तक, कजी आप अपने मन का जैसे करना शुरू करिएगा, मालिक भगा देगा, भागो। आप अपने मन से करना शुरू करिए, इस धरती से धरती भगा देगी, भागो। आप अपने मन से करना शुरू करिए, गुरु उठा करके भागो। इसलिए जानिए
शिव को गुरु मानकर कहीं मन का कोनो काम नहीं है। मन जो है कि इंद्रिया है, और इस जब पूरा ब्रह्म परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कायम है, बरकरार है। अभी हम लोग चर्चा शुरू करते हैं तो अखंड मंडलाकार बोलते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड में उस परमात्मा जब विद्यमान है तो सब तो वही है, सब वही है, पुण्य वही है, पाप वही है, कर्म वही है, सब कुछ वो है। लेकिन हम आपको पसंद पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ आदमी को गलत काम पसंद है वो वही करेगा, कुछ आदमी को कुछ पसंद है वही करेगा, कुछ आदमियों को भजन सुनना अच्छा है तो भजन सुनेगा, कुछ आदमी को नयका डिजाइन का गाना पसंद है तो वो सुनेगा। पसंद की बात है। परमात्मा ने आपके अंदर ये पसंद कैसे होता है, आप में थोड़ा सा वो पहले से बुद्धि दे रखा है, पहले से आप में थोड़ा सा वो दे रखा है। अगर इस मशीन में बिजली की उपकरण सप्लाई की जाए तो उसका मशीन लगाया हुआ है कि वो बिजली जाएगा तो उसको संचालित कर देगा, सगरों बांट देगा। तो परमात्मा थोड़ा बुद्धि तो देकर ही भेजता है, लेकिन उस व्यक्ति को स्वयं से ऊपर उठकर उस पार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा जो खुद ही है, इसको समझने के लिए उसको गुरु के शरण में जाना होता है। गुरु क्या है? गुरु वो सत्ता है, वो पावर संचालक है जो आपके अंतर में स्थित सारे भेदाओं को हटाकर और निर्मल ज्ञान को प्रवाह कर देगा। और जब तक निर्मल ज्ञान, इधर से नदी बह रही हो, पानी बह रहा है, यहाँ से आप नाला फोड़ दीजिए, उसमें मिला दीजिए, 20 किस्म के पानी मिला दीजिए, और उसमें से पीने का मन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब आपको इस सूचना मिल जाएगा कि यह निर्मल कर दिया गया, साफ कर दिया, सारे प्रोजेक्ट को द्वारा सारे नाले जितने भी गंदे पानी है सबको रोक लिया गया कि अब नहीं जाया जाए, हेलो, रोक लिया गया, तो आपको जैसे सूचना होगा कि यह निर्मल पानी को हम लोग पी सकते हैं, तो आपके शरीर में जैसे निर्मल पानी जाना शुरू होगा, आपके ऐसे ही हजारों बीमारी समाप्त हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जब विभिन्न प्रकार से ये सारे जो बुद्धि चित्त बातें हैं, जब ये हट जाएंगे और उस पार ब्रह्म परमात्मा का निर्मल ज्ञान आपके अंतर में प्रवेश करने लगेगा, तो आप क्या हो जाइएगा? रिचार्ज होने लगेगा। तब आपके एक बाल्टी में थोड़ा मिट्टी घोल दीजिए, एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें मिट्टी घोल दीजिए। प्रयोग है, जरा ध्यान दीजिएगा। और उस मिट्टी से लबालब घोले हुए पानी वाला बर्तन नल के सामने ले जाइए, हेलो, वो नल के सामने ले जाइए और वहाँ नल खोल दीजिए उसी बाल्टी में। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसका धार जो प्रवाह होना शुरू होगा, तो उसके जितने मिट्टी से युक्त जो पानी है, मैले हैं, वो सारे पानी ऊपर आने लगेंगे, भगने लगेंगे। और कुछ देर वो प्रवाह चलना शुरू हुआ तो उसके अंतर के सारे मिट्टी वाले पानी निकल जाएंगे और उस पात्र में निर्मल शुद्ध साफ पानी रह जाएगा, और कुछ देर रह जाएगा तो आपको वो पीने के लायक दिखने लगेगा। हेलो, हेलो, देखिए कुछ हिल रहा है का, स्टेबलाइजर देख लीजिए। हेलो, हेलो, रहने जी, तो वो निर्मल हो जाएगा। हेलो, बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, देख लीजिए। हम आपके जीवन में इसी निर्मल ज्ञान के लिए वह पार ब्रह्म परमात्मा ईश्वर शिव ने इस जगत में ऐसा विधा उतारा, ऐसी व्यवस्था उतारा कि उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट अब मनुष्य के अंदर जो ज्ञान की बातें हैं वो उतारने के लिए माध्य माध्यिका की जरूरत नहीं है। वो परमात्मा डायरेक्ट आपके जीवन में गुरु बनकर उतरे हैं। इस सूचना को पकड़ के रखिए, इस सूचना को दोहराइए। घर में बैठे रहिएगा तो एको बार नहीं कहिएगा कि शिव मेरा गुरु है, मैं शिव का शिष्य हूँ, कहिएगा? नहीं कहिएगा। इसीलिए कहा गया कि आप दूसरे से कहिए तो कम से कम कहने चलिए तो बताइए तो दूसरे को कि हम शिव के शिष्य हैं, तो 10 आदमी से बोलिए तो
क्या होगा, आपका भीतर छोड़ दीजिए, भीतर वाला बाद में काम होगा, पहले बाहरी स्थिति आपका ठीक होने लगेगा। ध्यान से आप लोग सुनिए इस बात को। आप